ओम नमः शिवाय। राधे राधे एवरीवन। शास्त्रों के अनुसार शिवरात्रि के दिन मिट्टी के शिवलिंग यानी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक कैसे किया जाता है, इसकी बहुत ही सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। आप घर पर बहुत आसानी से मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक कर सकते हैं। तो देखिए, मिट्टी के शिवलिंग कैसे बनाने हैं उसका पहले से वीडियो चैनल पर आ चुका है। मिट्टी कैसे तैयार करेंगे, शिवलिंग कैसे बनाएंगे, वो मैंने पहले बता दिया है, आप वो देख लीजिएगा। मिट्टी के शिवलिंग बनाने के बाद हमें एक थाली लेनी है, तांबे या पीतल की कोई भी थाली आप ले सकते हैं। उसमें हम सबसे पहले चंदन से ओम लिख लेंगे। उसके बाद इसके ऊपर आप कोई कटोरी या प्लेट रख लें ताकि शिवलिंग की जो ऊंचाई है वो थोड़ी बढ़ जाए और जो जल वगैरह है वो नीचे रह जाए। उसके बाद बेलपत्र का आसन देकर हम इस पर पार्थिव शिवलिंग को विराजमान करेंगे। तो ये हमारे पार्थिव शिवलिंग है, इनको हम यहाँ पे विराजमान कर देंगे। जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो ध्यान रहे जलहरी उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। हमें पूजा का संकल्प करना है, तो अपने सीधे हाथ में थोड़े चावल लेकर हम भगवान शिव शंकर से मन में संकल्प करेंगे, हे भगवान, आज मैं आपका ये पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें और गलतियों को क्षमा करें। ऐसा कहकर चावल भगवान के चरणों में हम छोड़ देंगे। इसके बाद हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम देसी घी का दीपक जलाएंगे, धूप दीप हम जला देंगे और फिर हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करेंगे। तो सबसे पहले हमें गंगा जल से अभिषेक करना है। अगर आपके पास गंगा जल ज्यादा मात्रा में है तो पूरा गंगा जल आप ले लीजिए। गंगा जल कम है तो आप शुद्ध जल में गंगा जल मिश्रित करके पहले जल से हम भगवान शिव शंकर का अभिषेक करते हैं। उसके बाद फिर हमें दूध से अभिषेक करना है। आप कच्चे दूध से अभिषेक कर सकते हैं या आप पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं। इसके बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है, यानी टोटल हमें 3 बार अभिषेक जरूर करना है। इसके बाद हम चंदन समर्पित कर देंगे, तो चंदन का तिलक लगाएंगे। चावल हम समर्पित करेंगे उसके बाद, और फिर हम भगवान शिव शंकर को वस्त्र के रूप में जनेऊ समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ समर्पित कर दीजिए। अगर जनेऊ नहीं है तो कोई बात नहीं, जो कलावा होता है ना उसको 7 बार इस तरह से आप 7 इसके ऐसे घेरी सी बना के और जनेऊ बना लेंगे। तो 7 बार लपेटकर हम इसका जनेऊ बनाकर ये भगवान शिव शंकर को समर्पित कर देंगे। सामग्री कम हो कोई बात नहीं, भाव पूर्ण होने चाहिए। इसके बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। तो बेलपत्र को उल्टा समर्पित किया जाता है, जैसे अम्ब्रेला होता है, इस तरह से छाता जैसे ओढ़ते हैं ऐसे। फिर भांग समर्पित कर दी है। उसके बाद फूल समर्पित कर देंगे। आपके पास अगर धतूरा मदार है तो आप वो समर्पित कर दीजिए। भगवान शिव शंकर की प्रिय चीजें हम यहाँ पर सभी समर्पित कर देंगे। फिर धतूरे का अगर ये कांटे वाला फल आपको मिल जाता है तो जरूर समर्पित कीजिएगा, चाहे एक ही मिल जाए लेकिन ये आप जरूर समर्पित करें। इसके बाद भोग में कोई भी ऋतु फल आप समर्पित कर सकते हैं। बेर मिल जाए अति उत्तम, बेर ना मिले तो जो भी ऋतु फल मिल जाए वो आप समर्पित कर दीजिए। फल का ही भोग समर्पित करना होता है। उसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करता है, इसलिए दक्षिणा जरूर समर्पित करें। फिर हाथ जोड़कर भोग स्वीकार करने के लिए, पूजा स्वीकार करने के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे और उसके बाद फिर हमें आरती करनी है। तो यहाँ पर बहुत ही प्रेम पूर्वक धूप दीप से पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम भगवान शिव शंकर की आरती। देखिए, शिवलिंग में समस्त शिव परिवार विद्यमान होता है। तो जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो पूरे शिव परिवार की पूजा हो जाती है। फिर भी अगर आप अलग से गणेश जी और पार्वती जी बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन अगर नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात नहीं। शिवलिंग की पूजा हो गई तो पूरे शिव परिवार की पूजा इसमें हो जाती है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता पार्वती भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हमें पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का यानी मिट्टी के शिवलिंग का जब भी हम पूजन करते हैं तो उनका विसर्जन करना जरूरी होता है। तो जब तक दिया जलेगा तब तक विसर्जन नहीं करेंगे। जब दिया शांत हो जाएगा, यानी कि मान लो 1.5-2 घंटे बाद, 3-4 घंटे बाद, जब भी दिया शांत हो जाएगा उसके बाद हमें एक बड़े से पात्र में जल ले लेंगे, उसमें थोड़े से चावल और फूल डाल लेंगे। अगर आपके घर के आसपास कोई नदी तालाब है तो वहां विसर्जन कर दीजिए, नहीं तो घर में ही आप इस तरह से जल लेकर उसमें ही आप शिवलिंग को विसर्जित कर दीजिए। आप भी देखिए, शिवलिंग को हमने इसमें विसर्जित कर दिया है। जो जनेऊ है ये आप पंडित को दे सकते हैं सुखा के, या तो फिर आप घर के मंदिर में देवी देवताओं को पहना सकते हैं, या भगवान भोलेनाथ का जो भी आपके पास चित्र फोटो है उनको पहना सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आपने चढ़ाया घर के सभी सदस्यों को आप ये प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। तो पूजा के तुरंत बाद ही आप इनको बांट सकते हैं। जो भोग प्रसाद हो पूजा के तुरंत बाद ही आप उठा सकते हैं। इसके साथ ही जो दक्षिणा चढ़ाई थी उसे दान कर देंगे, और जो कटोरी हमने रखी थी ना इसको हम अलग से उठा लेंगे या अपना यूज करेंगे। इसके साथ जो भी हमने बेलपत्र, फूल, भांग, धतूरा जो चढ़ाया था सब हम भगवान शिव शंकर के साथ ही जल में विसर्जित कर देंगे। तो सब हमें इस जल में ही विसर्जित
विसर्जित कर देना है। अब देखिए हमें क्या करना है, थोड़ी देर में ही जो शिवलिंग है वो वापस से मिट्टी की बन के घुल जाएंगे जल में, और इस जल को हमें किसी भी पौधे में डाल देना है। तुलसी के पौधे में नहीं डालना है, उसके अलावा आप किसी भी पौधे में इस जल को डाल सकते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष है तो आप इस जल को पीपल के पौधे में डाल दीजिएगा, पितृदोष समाप्त हो जाता है। और अगर शास्त्रों की माने तो जब हम घर में पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करते हैं तो घर में जो भी पितृदोष होते हैं वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए पार्थिव शिवलिंग का जो अभिषेक है वो बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। अगर घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में जो भी पौधे हैं उसमें आप ये जल डाल सकते हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते हैं। अगर आपने पार्थिव शिवलिंग की पूजा की है तो विसर्जन आप जरूर करें। वैसे तो देखिए पूजा के 1.5-2 घंटे बाद ही हम विसर्जन कर देते हैं, लेकिन शिवरात्रि के दिन अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो फिर आपको अगले दिन विसर्जन करना है। शिवरात्रि की रात को आप पार्थिव शिवलिंग को घर में रख सकते हैं। अगर आप 4 पहर की पूजा कर रहे हैं तो फिर पूरी रात शिवलिंग घर पर रहेंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ सुबह पूजा कर रहे हैं तो पूजा के 1-1.5 घंटे बाद आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर दें। शिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम शिवलिंग का अभिषेक कर लेते हैं। और वैसे आप शिवरात्रि के दिन में पूरा दिन किसी भी समय शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि का पूरा दिन ही बहुत शुभ होता है। तो फ्रेंड्स, शिवलिंग के अभिषेक की सरल विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, हो सकता है कि ये उनके लिए यूजफुल हो। तो फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, राधे राधे।